आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आप छुट्टी पर हैं, कहीं घूमने के लिए गए हैं और कुछ लोग आपके पास आते हैं और आपसे आपका धर्म पूछते हैं। जब आपका जवाब हिंदू होता है तो आपको गोलियों से भून दिया जाता है। जरा सोचिए ये स्थिति कितनी भयावह होगी जब बीवी और बच्चों के सामने आपको मार दिया जाता है और उनकी पत्नी चिल्ला चिल्ला कर उन आतंकवादियों से कहती है कि मुझे क्यों जिंदा छोड़ दिया, मुझे भी मारो। तो उनका जवाब था, तुझे नहीं मारेंगे, तू जा और मोदी को बता दे। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई किस्सा भी नहीं है और न ही ये कोई चुटकुला है, बल्कि ये एक सच्ची घटना है जो पहलगाम बैसरन घाटी में करीब 2:45 बजे रिजॉर्ट में हुई गोलीबारी की वजह से है। इस तस्वीर में दिख रहा शख्स जिंदा होता अगर वो हिंदू होता, क्योंकि मारने वालों ने उसे मारने से पहले राज्य के बारे में नहीं पूछा, भाषा के बारे में नहीं पूछा, उसके जाति के बारे में नहीं पूछा, सिर्फ एक सवाल, क्या तू हिंदू है? और उसके पास धड़ाधड़ सीने की गोलियां छल्ली कर दी गई। कोई दया नहीं, कोई रहम नहीं, सिर्फ एक सवाल, क्या तू हिंदू है? और जब जवाब मिला तो मौत का फैसला। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार दोपहर 2:45 बजे जो कुछ भी हुआ उसने इंसानियत को तार तार कर दिया, मानवता को शर्मसार कर दिया और भारत के एकता को लेकर सवाल खड़ा कर दिया। गंगा जमुना तहजीब पर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। कश्मीर में 26 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है और ये आंकड़ा और भी बढ़ सकती है, लेकिन इन 26 लोगों की मौत किस तरह हुई है अगर आप ये जानेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी, इंसानियत से आपका विश्वास उठ जाएगा। गोली चलाने वाले टूरिस्टों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अपनी पैंट उतारें, और जब ये कंफर्म हो जाता है कि वो हिंदू है या मुसलमान है तो गोली मार दी गई। भारत में अक्सर हम गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं कि मजहब नहीं सिखा था आपस में बैर रखना, मगर इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि गोली मारने वाले अगर किसी मजहब से नहीं थे तो मजहब पूछ के गोली क्यों मारी। और बड़ा अफसोस हो रहा है हमें ये सवाल कहते हुए, क्योंकि जो ये सवाल कर रहे हैं उनकी बात को भी हम पूरी तरह नकार नहीं पा रहे, क्योंकि जिन्हें मारा गया है उनसे कोई सवाल नहीं पूछा गया, उनसे कोई बहस नहीं हुई, इंसानियत नहीं देखा गया। और इसलिए हम बड़े अफसोस से ये कह रहे हैं कि ये हत्या नहीं, एक ऐलान था कश्मीर में हिंदू होने का, क्योंकि अगर आप हिंदू हैं तो कश्मीर में जुर्म है। न जाति पूछी गई, न भाषा पूछा गया और न राज्य पूछा गया, सिर्फ एक सवाल, क्या तू हिंदू है? और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इसे आप टारगेटेड किलिंग से बढ़ाकर सुनियोजित नरसंहार की संज्ञा दे सकते हैं। मंजुनाथ राव कर्नाटक का एक परिवार जो यहाँ पर भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए पहुंचा था, इसमें मंजुनाथ राव जो है वो अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ कश्मीर देखने के लिए पहुंचे थे। हम सब की नजर में कश्मीर भारत का ताज है जो दुनिया में जन्नत की निगाहों से देखा जाता है, और शायद ये परिवार भी वहां पर जन्नत देखने पहुंचा था, मगर उसे एहसास नहीं था कि हिंदू होकर कश्मीर में जन्नत देखने जाना उसकी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। आतंकवादी उनके पास पहुंचे, उनका नाम पूछे, पता लगा ये हिंदू है, अगले पल उनकी छाती में गोलियां उतार दी। उसकी पत्नी और उसके बेटे के सामने उसे गोलियां मार दी गई। उसकी पत्नी चिल्लाती रही, चीखती रही कि तुमने मेरे पति को मार डाला है, मुझे भी मार डालो। तो उनका जवाब था, तुझे नहीं मारेंगे, तू जा और मोदी को बता दे। शब्द नहीं है मेरे पास, शब्द नहीं है मेरे पास, आत्मा चित्कार कर रही है। हम इस देश में दिन रात संविधान की दुहाई देते हैं, क्योंकि संविधान कहता है कि हम सब एक हैं, हम सब बराबर हैं। मगर आतंकवादियों का संविधान, वो कहता है कि हिंदू काफिर है, वो कहता है कि उसे सांस लेने का हक नहीं, और वो कहता है कि अल्लाह का फरमान है हर काफिर का खून बहा दो। बांग्लादेश से बंगाल और कश्मीर से कन्याकुमारी तक
मारने वाले भी वही, मरने वाले भी वही। और ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि इस घटना के जरिए हम देश के हर मुसलमान को निशाना बना रहे हैं, लेकिन आज जो इस घटना का विरोध नहीं करेगा, सवाल उस पर उठेगा, क्योंकि आज ये हत्या मजहब की वजह से हुई है। ये लोग जिंदा होते अगर ये हिंदू नहीं होते। और इसलिए आज हम इस देश के मुसलमानों से कहेंगे कि आप भी आइए, हमारी आवाज में आवाज मिलाइए और कहिए, बताइए कि धर्म की वजह से जो हत्या की गई है वह अल्लाह की इबादत नहीं हो सकती थी, ये मुसलमान नहीं हो सकता था। यह घटना पहली बार नहीं हुआ है। जब द कश्मीर फाइल्स ने कश्मीर के पंडितों के घाव को कुरेदा था तो उस फिल्म को इस्लामी फोबिक कहकर खारिज कर दिया गया था। कुछ तारीखों के हेर फेर को लेकर पूरी घटना को नकार दिया गया था। लेकिन कश्मीर के आतंक की मजहबी खूनी इतिहास जानना जरूरी है और वो इतिहास हम आपको बताएंगे। 1989 में टप्पू की हत्या और 1990 में रालिफ गालिब और जालिब की हत्या, 2025 में ताजा लाशों की तस्वीरें। ऐसा लगता है कश्मीर में हिंदुओं का खून बहाना रिवाज बन गया है। लक्सर से लेकर डीआरएफ, हिजबुल सबने एक मजहब का खून पिया है। 1989 से ही कश्मीर हिंदुओं के लिए कब्रिस्तान बन गया है। JKLF के बेटा कर्राटे ने 20 से 40 पंडितों को मारकर गर्व महसूस किया। 1990 में लाखों पंडित मारे गए। लाखों पंडित ऐसे थे जो अपनी जड़ें छोड़कर चले गए। नदी मार्ग में 24 पंडितों का नरसंहार हुआ। बीकेगंज के चावल के डिब्बों में हत्या हुई और ये सारी कहानियां, सारी घटनाएं हम लोगों के सामने आई। कश्मीर सिर्फ हिंदू का नहीं बल्कि भारत का मुकुट है और ये हमला भारत की अखंडता, भारत की एकता पर भी किया गया है। अब इस मुकुट पर खून की छींटें और नहीं। सवाल आज इस देश के सरकार से भी है, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी है कि जब आप ये दावा करते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है तो ये टारगेटेड हमले कैसे हो रहे हैं। मोदी सरकार बार बार कहती रही कि धारा 370 हटने के बाद आतंकवाद खत्म हो गया है, लेकिन पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो दिल्ली जली और अब जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति आए हैं तो कश्मीर अब जल रहा है। क्या ये सब संयोग है? लगता तो नहीं है। इसलिए आतंकवाद एक ऐसा सांप है जो पूरी दुनिया को निगल जाएगा और ये कुचला जाना जरूरी है। कश्मीर में मजहबी आतंकवाद का सच अब पूरी दुनिया को स्वीकार करना होगा। यह लड़ाई सिर्फ कश्मीर का नहीं है, यह मानवता की जंग है। आतंकियों ने धर्म पूछकर पुरुषों को ही निशाना बनाया। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन TRF ने ली है। यह पर्यटकों पर 25 साल का सबसे बड़ा हमला है। इससे पहले 2000 में अमरनाथ बेस कैंप पर हमले में 30 से ज्यादा नागरिक मारे गए। वहीं घाटी में 2019 में पुलवामा के बाद सबसे घातक हमला है। सेना ने आशंका जताई है कि संभव है कि आतंकी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से दक्षिण कश्मीर के कोरे नाग के रास्ते बैसरन पहुंचे हों। हमले की खबर पहुंचते ही पहलगांव के सड़कों पर सन्नाटा छा गया। सभी यात्री होटल को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए और सुरक्षा बलों ने बैसरन को घेरकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर। जय हिंद।